गाइज आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे मैसेजेस आए। आपकी डिवाइस लॉक हो चुकी है, मी अकाउंट लॉक हो चुकी है, इसे कैसे बाईपास करें, इसे कैसे रिमूव करें मी अकाउंट को। तो गाइज आज की इस वीडियो में एक वीडियो लेकर आया हूँ इसके रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर आप लोग मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। बताया था और वो दोनों वीडियोज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। तो फाइनली गाइज आज मैं एक अनदर वीडियो लेकर आया हूँ, तीसरी ट्रिक लेकर आया हूँ कैसे हम लोग अपने किसी भी Xiaomi की डिवाइस की मी अकाउंट को रिमूव करेंगे, बाईपास करेंगे। हाय, माय नेम इज सरफराज एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ओनली टॉक। इससे पहले गाइज अगर आप लोगों ने मेरी उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप मेरी उन दोनों वीडियोस को देख ले। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को, इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लोग इस ट्रिक को समझ लेंगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इन फ्यूचर आप लोगों की डिवाइस कभी भी लॉक होती है तो इजी मेथड से अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अगर एक्टिवेट दिस डिवाइस करने बोल का दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड मांग रहा है और मेरा पासवर्ड मुझे याद नहीं है। मैं कोई सही पासवर्ड देता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्टिवेट करने बोलता है और मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ और मेरे पास रिकवरी के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ना ही मेरे पास फ़ोन नंबर अवेलेबल है और ना ही मेरे पास ईमेल आईडी अवेलेबल है जिससे मैं अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकता हूँ। तो गाइज़ इस मेथड के लिए हम इसकी बूट लोडर अनलॉक होना मैंडेट है और मेरे Redmi Note 6 Pro की बूट लोडर अनलॉक है। तो मैं अपने इस डिवाइस में कस्टम रोम को फ्लैश करूँगा जो AOSP बेस्ड कस्टम रोम है। अगर हम लोग ASP बेस्ड कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं तो हम लोगों को MI अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग MIY कस्टम रोम या फिर MIY के ऑफिशियल रोम को फ्लैश करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को मी अकाउंट की पासवर्ड ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग अपने डिवाइस को एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव दिस डिवाइस करनी पड़ेगी अगर हम लोग MIY बेस्ड कस्टम रोम या फिर ऑफिशियल MI रोम को फ्लैश करते हैं। लेकिन अगर हम लोग AOSP कस्टम रोम फ्लैश करते हैं लाइक पिक्सल एक्सपीरियंस हो गया, CR ड्रॉइड हो गया, हैवक OS हो गया, कोई सी भी कस्टम रोम जो AOSP बेस्ड है, अगर हम लोग उस रोम को अपने फ़ोन में फ्लैश करेंगे तो हम लोगों को कोई भी एक्टिवेट दिस डिवाइस करने की ऑप्शन नहीं पूछेगा और ना ही हम लोगों को मी अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मी अकाउंट पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, हम लोग को इस केस में डिवाइस की बूट लोड अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर डिवाइस की बूट लोड अनलॉक नहीं है तो हम लोग अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी को फ्लैश नहीं कर सकते और कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं हो हम लोगों के डिवाइस में तो हम लोग उस रोम को फ्लैश नहीं कर सकते हैं। बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं, कस्टम रिकवरी को कैसे फ्लैश करते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या आप मेरे कोई सा भी वीडियो देखेंगे तो सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बूट लोडर अनलॉक करने की और कस्टम रिकवरी फ्लैश करने की वीडियो। तो प्लीज़ यार आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और अब मैं इस वीडियो में कस्टम रिकवरी को फ्लैश करने जा रहा हूँ। तो कस्टम रिकवरी को फ्लैश करने के सबसे पहले मैं अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में ले जाऊँगा। तो फास्ट बूट में ले जाने के लिए हम लोग पावर बटन को और वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। इसे प्रेस किए रहेंगे जब तक कि हम लोग को डिवाइस फास्ट बूट मोड में नहीं चल जाए। तो आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस फास्ट बूट मोड में चली गई है। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब गाइज हम लोग को सिंपली अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना और कस्टम रिकवरी इसमें फ्लैश कर देना है। अब गाइज कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम लोग अपने फ़ोन में उस रोम को फ्लैश करते हैं। मैंने अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी को फ्लैश कर लिए। अब गाइज मैं अपने इस फ़ोन में कस्टम रोम को फ्लैश करूँगा जो AOSP बेस्ड कस्टम रोम हो। तो गाइज फाइनली अब मैं अपने इस Redmi Note 6 Pro में किसी भी कस्टम रोम को फ्लैश करता हूँ जो ASP बेस्ड हो। तो गाइज हम लोग जाएंगे वाइप में, एडवांस वाइप, और यहाँ पर डेलविक आर्ट कैश सिस्टम कैश डाटा वेंडर को चेक करके हम लोग यहाँ से स्वाइप टू वाइप कर देंगे। तो मैं जाता हूँ इंस्टॉल पे और जहाँ भी मैंने उस फाइल को रखी थी मैं उसे चूज़ कर लेता हूँ। तो गाइज मैं अपने फ़ोन में CR ड्रॉइड Android 9.0 इस वाले फाइल को फ्लैश करूँगा। स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। आप देख सकते हैं गाइज ये वाली रोम फ्लैश हो रही है। इसके बाद से मैं OpenGApps को फ्लैश करूँगा क्योंकि ये रोम, इस रोम में हम लोगों को GApps देखने को नहीं मिलती है, इसलिए GApps को फ्लैश करनी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि GApps वाली रोम को फ्लैश करें तो आप लोग पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को फ्लैश कर सकते हैं। पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को कैसे फ्लैश करते हैं ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है, उसकी फुल रिव्यू मैंने बना रखी है।
तो आप लोग मेरी इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं कैसे फ्लैश करते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को। पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को अगर फ्लैश करेंगे तो आप लोगों को जीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में हम लोग को ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल हम लोग को पिक्सल वाली डिवाइस की एक्सपीरियंस दे देती है। इस रोम को जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ इसमें काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रोम फ्लैश हो चुकी है 5.0 एंड्रॉइड वर्जन 9.0। आप देख सकते हैं गाइज ये सक्सेसफुली फ्लैश होगी। अब मैं यहाँ से होम पे क्लिक करूँगा, फिर से जाऊँगा इंस्टॉल पे, और आप ये वाली फाइल देख सकते हैं OpenGApps ARM64। मैं इस वाले GApps को यहाँ पे फ्लैश कर दूँगा। स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। ये GApps भी फ्लैश हो रही है हम लोग के फ़ोन में, Redmi Note 6 Pro की डिवाइस में, या फिर आपके पास कैसी भी डिवाइस हो तो आप लोग इस मेथड से अपने फ़ोन में MI अकाउंट की पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं। गाइस GApps भी फ्लैश हो गई हम लोग का फ़ोन में। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे वाइप कैश डालविक करके स्वाइप टू वाइप करेंगे और अपने सिस्टम को रिबूट कर देंगे, और इसे हम लोग डू नॉट इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बूटिंग एनिमेशन गूगल की देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने फ़ोन में मी अकाउंट को बाईपास कर दिया। तो गाइस जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने फ़ोन को सक्सेसफुली बाईपास कर लिया, मी अकाउंट को सक्सेसफुली बाईपास कर लिया। तो मैं आपको सेटिंग में भी जाकर दिखा देता हूँ। मैं अबाउट फ़ोन में Redmi Note 6 Pro है, और जो मैं रोम यूज़ कर रहा हूँ CR Droid। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। Till then, have a great day. Please do subscribe, press the notification bell and keep watching.